हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहीं जाती नहीं थी। बस आखिरी बात बता रहा था, कुछ यहूदी औरतों ने एक मीटिंग की कि फ़ातिमा को हमने कभी किसी की शादी ब्याह में जाते नहीं देखा है, किसी भी तरह से फ़ातिमा को बुलाओ। क्यों? क्योंकि मोहल्ले की सारी औरतें जानती थी कि फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक ही लिबास है और उसमें भी 72 पैबंद लगे। कितने पैबंद? 72। यहूदी औरतों ने मीटिंग बनाई कि किसी भी तरह से इनको बुला लो, अगर फ़ातिमा आ गई शादी में तो फिर फ़ातिमा को घेर लो और फिर इन पर लान तान करो कि तुम उस बाप की बेटी हो जो बाप ये कहता है कि मैं नबी हूँ, और तुम्हें पहनने के लिए लिबास तक मैसर नहीं, 72 पैबंद का लिबास ओढ़े फिर रही हो। ये मोहल्ले की औरतों ने मीटिंग बनाई कि बुला लो फ़ातिमा को किसी तरह। तो मीटिंग ये पास हुई कि एक औरत जाएगी तब तो आएंगी। ऐसा करो, मोहल्ले की कई औरतें इकट्ठी होकर चलो। होता है ना कि जब ज़्यादा लोग जाएंगे तो असर ज़्यादा पड़ेगा, असर ज़्यादा पड़ेगा। मोहल्ले की चंद औरतें इकट्ठी होकर हज़रत फ़ातिमा के घर पहुंची। अपनी ज़बान से बोलिए, फ़ातिमा फला फला के घर पर फला फला तारीख में शादी है, उसमें आपको ज़रूर आना। हज़रत फ़ातिमा ने माफ़ी चाहिए कि नहीं, मुझे मत बुलाइए, मैं कहीं जाती नहीं हूँ। औरतों ने और ज़्यादा रिक्वेस्ट की, नहीं फ़ातिमा तुम्हें आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हज़रत फ़ातिमा ने मना किया, नहीं मानी, बोली नहीं हज़रत फ़ातिमा बड़ी उम्मीदों के साथ आए हैं, बड़े अरमान लेकर आए हैं, तुम्हें ज़रूर आना पड़ेगा। आप अगर आ गई तो हमारे घर में बरकतें हो जाएंगी, आप अगर आ गई तो हमारे घर में 4 चांद लग जाएंगे। वो अलग बात है, वो खाली सिर्फ ज़बान ही से कह रही थी, दिल में नहीं था। हज़रत फ़ातिमा को बुलाना मकसद था और वहाँ बुलाकर आपकी बेइज्जती करनी थी। मगर हज़रत फ़ातिमा ने जब इतना देखा तो कहा, अच्छा ठीक, आ जाऊंगी। औरतें चली गई। 1 तारीख गई, 2 तारीख गई, 3 तारीख गई, और जिस तारीख को शादी थी वो तारीख आ गई, तारीख आ गई। अब हज़रत फ़ातिमा को जाना है। तवज्जो है सबकी। हज़रत फ़ातिमा को जाना है शादी में। शादी किसकी? यहूदियों में। फ़ातिमा तो ज़हरा ने अपने मुसल्ले को उठाया और बिछा दिया और ज़मीन पर बिछाकर 2 रकत नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद अपने दुपट्टे के दामन को फैला दिया। मौला मौला, ये तेरे महबूब की बेटी आज तक तो कई शरीकों ने नहीं गई, मगर आज ऐसी औरतों के दरमियान में जाती है जो मेरे बाबा के दुश्मन है, दुश्मन। ऐ परवरदिगार आलम, तेरे महबूब की बेटी जब ये 72 पैबंद की एक चादर ओढ़ कर जाएगी तो हो सकता है वहां की औरतें तेरे महबूब की बेटी का मजाक बनाए, और न सिर्फ तेरे महबूब की बेटी का मजाक बनाएंगी बल्कि हो सकता है तेरे महबूब का भी मजाक बनाए। तवज्जो। ये फ़ातिमा अपने दुपट्टे को फैलाकर दुआ कर रही थी, मौला करम फरमा दे इस बांदी के लिए, इस गुलाम के लिए। मौला तू जन्नत से जन्नती लिबास अता फरमा दे। वो फ़ातिमा तो ज़हरा इधर ज़बान से बोला था, उधर रब्बे काबा ने जिब्राइल से कहा, जिब्राइल वो फ़ातिमा तो जो जन्नती औरतों की सरदार है, आज उस फ़ातिमा ने अपने दुपट्टे को फैलाकर दुआ की है। ओ जिब्राइल जल्दी जाओ, फ़ातिमा का दामन नीचे आने से पहले पहले फ़ातिमा की झोली में जन्नती लिबास डाल दो। सुभान अल्लाह। हाय हाय है फ़ातिमा, जन्नती लिबास। हज़रत फ़ातिमा की गोद में आज सुने आप,
आज मैं वो बयान कर रहा हूँ जो जलसों में करता हूँ, एक दिन की प्रोग्राम, मगर मुझे तो आपके यहाँ 10 दिन बोलना, मुझे फिर भी अपनी आवाज़ की परवाह नहीं, क्योंकि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं थोड़ा। देखिए आप कमाल देखें हज़रत फातिमा का, कमाल ये कि जन्नती लिबास पहना तो, मगर उस जन्नती लिबास के ऊपर आपने चादर वही 72 पैबंद वाली ओढ़ी। आजिज़ी किस खानदान की है ये तो देखो, कहीं ऐसा ना हो कि घमंड आ जाए। है आज हमारे पास थोड़े से घट्टो, थोड़े से आ जाए, थोड़े से आ जाए बस, फिर जो सीना फाड़ के चलेगा रोड पे, ऐसा लगता है इससे बड़ा अमीर कोई है ही नहीं, है ना? ऐसा नहीं है। और कोई पुरानी सुरानी गाड़ी खरीद ले 4 पहिया, फिर तो वो समझता कि मेरे पास एरोप्लेन आ गया है? नहीं भाई, घमंड किसी को शोभा नहीं देता। तकब्बुर करने वाले ऐसे गिरते हैं किसी दिन, ऐसे औंधे मुंह गिरते हैं वो, फिर उन्हें नाक सीधी करने में इतना वक्त लग जाता है कि वक्त संवारते संवारते कब्र में पहुंच जाते हैं, मगर नाक सीधी नहीं हो पाती। परेशान तो नहीं हो? देखो ऐसा मत समझना कि, ये मत समझना कि मैं किसी को निशाना बना रहा हूँ, क्यों मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। अब भाई अगर किसी को लग रहा है तो हो सकता है वो इस कैटेगरी में आता हो, मगर मेरा किसी को निशाना बनाना मकसद नहीं है ना? माशाल्लाह बहुत अच्छे, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आजिज़ी खान वादा मुस्तफ़ा की, जन्नती लिबास पहना, ऊपर से फिर भी 72 पैबंद वाली चादर, और पर्दे, मुकम्मल पर्दे के साथ कि नाखून का एक जर्रा भी नजर ना आए, बिल्कुल मलबूस होकर चली गई। और जब औरतों ने देखा कि हजरत फातिमा आ गई, फातिमा आ गई, तो सारी औरतें, यहूदी औरतें इकट्ठी होकर चारों तरफ से हजरत फातिमा को घेर, भीड़ लग गई। वो जो चुगलखोर औरतें थी, एक दूसरे को आंखों से इशारा किया, काम चालू कर दो। फातिमा देखो वही 72 पैबंद वाला लिबास, वही चादर ओढ़कर आई है, देख लो काम चालू कर दो। मौका अच्छा है, तमाम औरतें जमा है यहाँ पर, काम चालू कर दो, काम चालू कर दो। एक औरत ने जोर से कहा, औरतों की जो भाषा बता रहा हूं, अरे फातिमा क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा लिबास नहीं था? हाय 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 हाय, ये जो लफ्ज़ है ना, ऐसे मौक़ों पर कितने तीर की तरह लगता है। वो तो उस औरत से पूछो, जो औरत अगर कोई हल्का फुल्का लिबास पहनकर पहुंच जाए और कोई दूसरी औरत टोक दे, अरे ललित तेरे पास कोई दूसरा लिबास नहीं था जो पहन के आ गई, कितनी पानी पानी हो गई होगी वो औरत जिससे ये कहा जाए कि तेरे पास दूसरा लिबास नहीं था। मगर बेचारी वो औरत भी कहे गए, ये लफ्ज़ फातिमा ज़हरा से कहे गए, फातिमा तुम्हारे पास कोई और लिबास नहीं था, ये 72 पैबंद की चादर ओढ़कर आ गई। मगर हज़रत फातिमा ने कहा, और तो मेरे पास बहुत लिबास थे, मगर चूंकि ये मेरे अब्बा की निशानी। हाय 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 सुभान अल्लाह। फातिमा ने कहा, मैं दुनिया की दौलत को छोड़ सकती हूँ, मगर अब्बा की निशानी को नहीं छोड़ सकती। मेरे अब्बा ने मुझे अता की। अभी तो 72 पैबंद, अगर इससे भी ज्यादा पैबंद लगेंगे तब भी वही चादर ओढ़कर जाऊंगा। फिर औरतों ने 2-4 ने और मुंह बजाने शुरू किए, इधर से ये बोली, उधर से वो बोली, उधर से वो बोली। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब सुना कि ये औरतें, इसीलिए उन्होंने बुलाया था, और फातिमा ने भी दुआ इसलिए की थी कि फातिमा जानती थी कि औरतें मुझे बुला क्यों रही, अगर नहीं जानती तो दुआ क्यों करती? अरे बोलिए ना यार सुभान अल्लाह। फातिमा जानती थी कि मुझे इसलिए बुलाया जाए, और जब देखा कि चारों तरफ से आवाजें बुलंद हो गई, हजरत फातिमा ने जो 72 पैबंद की चादर थी, उस चादर को अपने ऊपर से हटाया। जब चादर को हटाया गया, औरतों ने, यहूदी औरतों ने देखा तो जैसी आंखें खुली थी उसकी डबल हो गई, और डबल ऐसी कि पलक मारने की हिम्मत ना कर सकी।
लिबास दुनिया के कारखानों में नहीं बल्कि रब्बुल काबा की जन्नत में बनाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये दुनिया के किसी कारखाने में मिलेगा भी नहीं, ये तो अल्लाह ताला के कारखाने में बनता। यहूदिया औरतों ने देखा फातिमा कमाल करती है, बताओ लिबास कहाँ से आया, लिबास कहाँ से आया, लिबास कहाँ से आया। तब हजरत फातिमा ने कहा, और तो तुम क्या मुझे नादान समझती हो? मैंने पहले ही कहा था जो औरत ठीक ठाक हो उसको लोग समझते हैं कम दिमाग। हजरत फातिमा ने कहा कि तुम मुझे क्या कम दिमाग समझती हो? मुझे पता था कि तुम मुझे क्यों बुला रही हो, इसलिए और तो सुनो, मैं उस नबी की बेटियों की जिस नबी ने सूरज की तरफ इशारा किया था तो सूरज उल्टे कदम लौट आया था। आला हजरत ने फरमाया सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चांद, अंधे नजदी देख लो कुदरत रसूलुल्लाह। मैं उस नबी की बेटी हूँ जो नबी दरख्तों की तरफ इशारा फरमा दे तो दरख्त अपनी जड़ों को उखाड़कर मेरे बाबा के कदमों में हाजिर हो जाए। मैं उस नबी की बेटी हूँ कि मेरा बाबा अगर पहाड़ियों के दरमियान से गुजर जाए तो पहाड़ी के पत्थर सलातो सलाम पड़े। अरे मैं उस नबी की बेटी हूँ, उस नबी की बेटी हूँ, उस नबी की बेटियों के जो नबी जो नबी उस लकड़ी पर खुतबा पढ़ना छोड़ दे तो नबी की याद में वो लकड़ी भी आंसुओं से रोना शुरू कर दे। तवज्जो है, उस नबी की बेटी जब नबी की बेटी की इज्जत पर आ जाएगी तो बताओ नबी की बेटी क्या करेगी? उस नबी की बेटी ने अपने हाथों को रब्बे काबा की बारगाह में उठा दिया था और रब्बे काबा से पूछा, मौला क्या तुझे अपने महबूब की बेटी की बदनामी पसंद है? रब्बे काबा ने कहा, नहीं फातिमा, तुम्हारी बदनामी गवारा नहीं, चाहे तुम्हें जन्नत से लिबास भेजना। हजरत फातिमा कहती है मैंने दुआ भी की और अल्लाह ताला ने मुझे जन्नती लिबास अता फरमाया भी। वो यहूदिया औरतें जो आई थी मजाक बनाने, अपने दांतों के तले अपनी उंगली को दबा लिया। आप सोचिए भाई, किससे टकराने चली थी? खानवादा मुस्तफ़ा किसकी मजाक उड़ाने चली? हजरत फातिमा ज़हरा। वो फातिमा कि जिनका एक सजदा पूरी रात के लिए काफी होता है, जिनके सजदे का ये आलम हो कि एक रात और पूरा सजदा अल्लाह ताला उनकी दुआएं टालेगा? अल्लाह ताला उनकी दुआ रद्द करेगा? नहीं करेगा।